हेलो एवरीवन, वेरी स्पेशल गुड इवनिंग ऑल। तो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैसे बनाएंगे। बहुत सारे बच्चों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तो गाइज, शुरू से लेके अंत तक एक भी लेक्चर आप प्लीज मिस मत करिएगा, राइट। यदि एक भी लेक्चर आप मिस करते हैं तो डेफिनेटली आपका वन वर्ड कभी अच्छा नहीं हो पाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, वन वर्ड के लिए हमने आपको 50 × 25, इट मीन्स आपको मीन्स 1250 वर्ड्स आपको मिलेंगे। और गाइस, ऑल द वर्ड्स आर एक्सप्लेन्ड वेल, सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन्ड हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट टिल द लास्ट लेक्चर, डू नॉट मिस एनी क्लास। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज do not miss any class, and whenever you attend the class, you always sit on your chair with pen and copy and make the best notes. So definitely you will get the best result. So guys, if you want the entire PDF of one word, so please join my Telegram channel. With the help of this channel, you will be getting each and everything. So guys, keep on all the lectures. तो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वन वर्ड को डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, एक्सप्लेनेटरी होगा, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्टिव आपको 21 लेक्चर्स मैंने करा दिए हैं, ठीक है। तो ये हमारा 22 लेक्चर है, तो हम लोग देखेंगे तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनैगरी। मिनैगरी वर्ड अगर आपके वन वर्ड में आएगा तो उसका मतलब क्या होगा। देखिए, मिनैगरी इज अ कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल। मतलब वाइल्ड एनिमल का जो कलेक्शन होता है, जैसे जू में या कोई एक ऐसा प्लेस हो, तो उसे मेनागरी कहते हैं। और वर्ड को मेनागरी इज अ कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, आप देख सकते हैं, देखिए कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल, ठीक है। तो मेनागरी मीन्स क्या होगा, अ कलेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। याद रखिएगा, एग्जाम्स में जरूर आते हैं ऐसे वर्ड। नेक्स्ट है पैरासोल। पैरासोल का मतलब क्या होता है। पैरासोल को याद कैसे रखेंगे, पैरासूट की तरह, जैसे पैरासूट से लोग उतरते हैं तो छतरी की तरह हो जाता है, तो आपको याद हो जाएगा। अ पैरासोल इज एन ऑब्जेक्ट लाइक एन अम्ब्रेला दैट प्रोवाइड शेड्स फ्रॉम द सन। मतलब एक तरह से इसे हम लोग पैरासोल को जो कहते हैं, लेडीज अम्ब्रेला भी कहते हैं। देखिए, ये लेडीज हैं, धूप से बचने के लिए अम्ब्रेला इस्तेमाल करती हैं, तो इसे पैरासोल कहा जाता है। स्पेशली इसको लेडीज और विमेन गर्ल्स ही इस्तेमाल करती हैं इसे पैरासोल। याद कैसे करेंगे, पैरासूट से याद करेंगे, आपको याद है। देखिए, ये पैरासोल है, एग्जैक्टली छतरी की तरह होता है, छाता की तरह होता है, जो लड़कियां विमेन इसको इस्तेमाल करती हैं एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ सनलाइट से बचने के लिए या फैशन के रूप में, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट इन ग्रीक। अब देखिए, एमोजन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमोजन। एमोजन का मतलब होता है कि देखिए, इन ग्रीक मैथोलॉजी द एमोजन वर अ ट्राइब ऑफ वुमेन हु वर वेरी गुड एट फाइटिंग। एमोजन जो है ग्रीक मैथोलॉजी से लिया गया है। उस समय जो बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग वुमेन हुआ करती थी, उनके लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता था। पीपल समटाइम्स रेफर टू टॉल स्ट्रॉन्ग वुमेन, है ना। और आज के समय में उनके लिए कहा जाता है, कोई लड़की बहुत लंबी हो, मजबूत हो, फाइटर हो, तो ऐसे लड़की को भी एमोजन कहा जाता है, ठीक है। तो देख सकते हैं, ये ग्रीक मैथोलॉजी से वर्ड है, ये किसी मूवी का सिचुएशन है। अमेजन ऐसी लड़की जो फाइटिंग में एक्सपर्ट हो, मजबूत हो, लंबी चौड़ी हो, है ना। जैसे आर्मी एटीट्यूड जैसा हो, आर्मी में जैसे लड़कियां जो जाती हैं वो अमेजन ही हो सकती हैं। तो ये सब देख सकते हैं इमेजेज, है ना, जो आर्चरी में बहुत एक्सपर्ट हों, स्वार्डिंग में एक्सपर्ट हों, गन चलाने में एक्सपर्ट हों, बोल्ड हों, बहादुर हों, उसे अमेजन कहते हैं। आप इमेज से भी बहुत सारी बातें अच्छे से समझ सकते हैं। अगला वर्ड है एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब क्या होता है। एनेक्डोट मीन्स होता है, आई विल एक्सप्लेन यू, एक लिटरेरी टर्म है, लिटरेचर में भी इस्तेमाल होता है। देखिए, इसका जो अर्थ होता है, अ शॉर्ट अकाउंट ऑफ पर्टिकुलर इंसिडेंट। किसी इंसिडेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन होता है, और वो डिस्क्रिप्शन कैसा होता है, स्पेशली ऑफ इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग। वो इंटरेस्टिंग होता है, अम्यूजिंग होता है, जॉयस होता है, मजेदार चीजें होती हैं। अब अगला वर्ड है विजनेट। विजनेट का मतलब क्या होता है, शब्द चित्र। इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा वो होगा शब्द चित्र। विजनेट इज ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एक ऐसा डिस्क्रिप्शन होता है, पिक्चर आर पीस ऑफ एक्टिंग विच एक्सप्रेसेस वेरी क्लियरली एंड नीटली
द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थिंग दैट रिप्रेजेंट्स। द बुक इज एन एक्सलेंट विजनेट ऑफ सम ऑफ द मेजर डिबेट्स इन साइंस, है ना। कोई ऐसी किताब या कोई ऐसी चीज जिसमें चित्रों के माध्यम से चीजें अच्छे ढंग से एक्सप्लेन्ड की गई होंगी, उसे हम लोग विजनेट कहते हैं। शब्द चित्र हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं। विजनेट आर अ फॉर्म ऑफ फ्लैश फिक्शन आर माइक्रो फिक्शन, मीनिंग दे आर स्टोरीज दैट एक्सप्रेसेस ऑन आइडिया विद अ वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ वर्ड्स। मतलब कोई चीजें कम शब्दों में एक्सप्लेन्ड हों, कम शब्दों में ही भाव चित्रात्मक हो, उसे विजनेट कहा जाता है। अगला वर्ड है कि पैनेग्रिक। पैनेग्रिक मीन्स का मतलब क्या होता है? तो पैनेग्रिक इज अ स्पीच आर पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेस समवन आर समथिंग, है ना। कोई ऐसी, जैसे होता है ना किसी जैसे कोई नेता आते हैं या कोई मंच पे आता है, तो मंच पे आने के पहले एंकर उनकी बहुत तारीफ करता है, उसे पैनेग्रिक कहते हैं। अब पैनेग्रिक इज ए स्पीच आर पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेस समवन, किसी व्यक्ति की तारीफ के लिए जो चीजें लिखी जाती हैं या कही जाती हैं उसे पैनेग्रिक कहते हैं। जैसे प्रिंसेस चार्ल्स पैनेग्रिक ऑन रूलर लिविंग, सिनेव ट्रिब्यूट होगा, प्रेज होगा, होमेज होगा। और डेफिनेशन देखिए, अ लॉफ्टी ओरेशन राइटिंग इन प्रेज ऑफ अ पर्सन और थिंग, बहुत बड़ा सा एक स्पीच किसी व्यक्ति के प्रेज और तारीफ के लिए जो लिखा जाता है उसे पैनेग्रिक कहते हैं। हम और भी डेफिनेशन आगे देखेंगे, तो उसमें देखेंगे कि जैसे कि जब कोई स्टेज पे व्यक्ति जाता है तो उसकी देख सकते हैं पैनेग्रिक, अ पब्लिक स्पीच आर पब्लिश्ड टेक्स्ट इन प्रेज ऑफ समवन आर समथिंग, गुणगान देख सकते हैं। टाइम टू डिलीवर अ पैनेग्रिक टू फिल्म डायरेक्टर देख सकते हैं। तो आई होप अब समझ में तो आ ही गया होगा आपको, एक एक चीज को समझते जाइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिर्स? सिर्स का मतलब जो होता है, ध्यान दीजिएगा, अ डेंजरसली फैसिनेटिंग वुमेन, कोई ऐसी महिला जो डेंजरस हो, फैसिनेटिंग हो और उस व्यक्ति को बहला फुसला करके उसकी जान ले ले। ये वर्ड कहां से लिया गया है? एन एन्चेंट्रेस हु डिटेन्ड ओडेसीज ऑन हर आइलैंड एंड टर्न्ड मेन इनटू स्वाइन। ऐसी एक औरत थी जो एक एंशिएंट कहावत है कि वहां पे जो पुरुष आते थे वो एक ऐसी स्त्री थी, उन पुरुषों को वो इंसान से स्वाइन मतलब सुअर में चेंज कर देती थी, मतलब पूरी लाइफ ही उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। भाव ये है कि कोई ऐसी औरत किसी पुरुष की लाइफ को पूर्णतः बर्बाद कर दे, जैसे तैसे उसे सिर कहते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं वो अपने चार्म और ब्यूटी से अट्रैक्ट करके और उसको कहते हैं अपने भावनाओं में जकड़ लेने के बाद फिर उसको या उसका शोषण करने के बाद, आर्थिक मानसिक जैसा भी है, उसके बाद उसका उसको त्याग देने को कहते हैं। अगला वर्ड है वैसिलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैसिलेशन? द एक्ट ऑफ ऑफन changing your opinion or thoughts about something especially in a way that annoys other people। ध्यान दीजिएगा, वैसिलेशन मतलब होता है कि दुविधा की स्थिति में, मतलब कोई चीज क्लियर और स्पष्ट न करना और जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हो जाएं। ठीक है, जैसे कोई रिजल्ट है, अब गवर्नमेंट न तो एग्जाम करा रही, ना रिजल्ट को घोषित कर रही, ना एग्जाम करा रही तो रिजल्ट घोषित होगा ही नहीं। एग्जाम करा ही लिया, 2 साल 3 साल तक रिजल्ट ही नहीं दिया, तो क्या होगा? लोग एनॉय होंगे, परेशान होंगे। तो प्रॉब्लम्स ऑफ वैसिलेशन एंड डिले इन द गवर्नमेंट, तो समझ गए आप। वैसिलेशन का मतलब देख लीजिए, मैं समझा रहा हूं और आगे। टू वैसिलेट इज टू मूव फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, करूं ना करूं, दैट इज नॉट टू बी एबल टू डिसाइड व्हाट टू डू, है ना। करूं क्या ना करूं, इसके वजह से जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज लेट होती हैं, जनता बहुत इरिटेट होती है, वैसिलेट होती है, इधर पेंडुलम की तरह इधर का उधर, करूं ना करूं, इसकी वजह से स्विंगिंग लाइक दीज बॉल्स, जैसे ये बॉल हैं इधर का उधर लटक रहे हैं, तो इसे वैसिलेट कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओटोलॉजिस्ट? ओटोलॉजिस्ट अ फिजिशियन हु स्पेशलाइज इन द ईयर, मतलब जो कान का डॉक्टर होता है इसे ओटोलॉजिस्ट कहते हैं। डिजीज ईयर डॉक्टर भी कह सकते हैं आप, उनको क्या कहेंगे? ईयर डॉक्टर कह सकते हैं, ईयर स्पेशलिस्ट कह सकते हैं, और इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ओटोलॉजिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, देख सकते हैं ऐसा डॉक्टर जो आपके कान को देखता है, आपके कान के डिजीज को देखता है। उसी तरीके से रिहिनोलॉजिस्ट, रिहिनोलॉजिस्ट को क्या कहते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी के वर्ड भी वन वर्ड में बहुत पूछे जाते हैं।
अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन ट्रीटिंग डिजीज एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द नोज। तो रिहिनोलॉजिस्ट, रिहिनो को याद रखिएगा, नो मतलब नोज, रिहिनोलॉजिस्ट नो मतलब नोज। तो जो आपके नोज का इलाज करता है उसे रिहिनोलॉजिस्ट कहते हैं। इमेज से भी आप देख सकते हैं, जो आपके नाक का अध्ययन करता है, आपके नाक में क्या प्रॉब्लम्स हैं, इसे रिहिनोलॉजिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट, वेस्पर का मीनिंग क्या होता है? एंड इवनिंग प्रेयर। वेस्पर का मतलब होता है जो शाम के समय चर्च में प्रेयर होता है, उसे इवनिंग प्रेयर कहते हैं, सर्विस कहते हैं और हाइम भी कहते हैं। तो जो शाम के समय बैठ के लोग प्रेयर करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेस्पर, याद रखिएगा। ठीक है, तो इट्स वेरी नाइस वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है एब्ल्यूटोफोबिया। एब्ल्यूटोफोबिया क्या होता है? एब्ल्यूटोफोबिया इज अ स्पेसिफिक फोबिया इन विच इंडिविजुअल्स हैव एन इरेशनल फियर ऑफ बाथिंग। सिंपल सा वर्ड केवल इतना ही है, फियर ऑफ बाथिंग आर वॉशिंग, माने नहाने का डर। जैसे छोटे बच्चे को जैसे पानी डालिए वो चिल्लाने लगता है, माय गॉड, मतलब वो तेज तेज चिल्लाने लगता है। ऐसे पानी नहला नहीं जा रहा उसको, मतलब गर्म पानी से जैसे नहलाया जा रहा है गर्मी में, बढ़िया नहला, लेकिन वो फिर बहुत देर रोता है। कुछ लोग, बड़े लोग भी हैं, नहाने से डरते हैं, स्पेशली ठंडी वगैरह में बच्चे नहाने से डरते हैं। देख लीजिए इनको नहलाया जा रहा है, इतना भयंकर रो रहे हैं कि पूछो मत आप, है ना। तो ये बच्चों में भी ये चीज़ें होती हैं और कुछ बड़ों में भी, स्पेशली जब विंटर सीजन होता है तो उसमें नहाने से उनको बहुत डर लगता है। अगर उनके ऊपर आधा बाल्टी पानी लेते लगता है कि मर ही जाएंगे। और कुछ लोगों को नहाते समय ऐसा डर लगता है जैसे कि हमारे टब में 2 हाथ निकला है। खास करके कोई मूवी, अगर हॉरर मूवी वगैरह 4-6-10 ठो देख लेना तो उसको हर चीज़ बाथरूम में दिखने लगती है कि कोई हाथ निकला है, देखिए मैडम डर रही हैं, तो इससे बोलते हैं हम। नेक्स्ट है एक फैलोक्रोफोबिया। तो फैलोक्रोफोबिया क्या होता है? अ फियर ऑफ बिकमिंग बाल्ड। फैलोक्रोफोबिया, जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब उनका मुंडन होता है, बाल बड़ा बड़ा रहता है और जब बाल कटने लगता है बहुत तेज रोते हैं, बहुत तेज चिल्लाते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा, उनको अपने बाल से बड़ा प्रेम होता है और बाल होने के बाद उनको बहुत तकलीफ होती है। कुछ लोग बाल के इतने शौकीन होते हैं कि इवन कि किसी घर में कोई मौत भी हो जाती है तो भी वो बाल अपना नहीं कटाते हैं एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ फैशन। तो बाल्ड होना पैलोक्रोफोबिया कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बाल्ड हो जाता है, देखिए अभी बाल्ड तो हो गए किसी वजह से, मजबूरी में, लेकिन बड़ा दुखी हैं, है ना। इनको अपने बाल से ही बहुत प्रेम है ना। ओके, तो एक एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अपने तरफ से कोई कोशिश, कोई भी एफर्ट नहीं छोड़ रहा हूं जिससे कि कोई भी वर्ड या कोई चीजें छूट जाए। एक है हरपैक्सोफोबिया। तो व्हाट इज एन हरपैक्सोफोबिया? तो हरपैक्सोफोबिया क्या होता है कि एन एबनॉर्मल फियर ऑफ रॉबर्स। मतलब कि कभी कभी क्या होता है ना, आदमी अगर स्टेशन जाए, कोई चोर आके हमारा बैग न उठा ले जाए, या कि कहीं मैं चोरी न हो जाए मेरा, तो जैसे कुछ तो डर होता है, कुछ लोगों के अंदर भय बहुत होता है, मेरा सामान गायब न होने पाए, है ना। तो थोड़ा फियर तो सबके अंदर होता है, लेकिन कुछ लोगों में बहुत एक्सट्रीम होता है, उसे ही हरपैक्सोफोबिया कहते हैं। हरपैक्सोफोबिया को ऐसे याद रखिए कि हर व्यक्ति क्या है, हमारा सामान चोरी लेके चला जाएगा, तो इसे हरपैक्सोफोबिया कहते हैं। देख सकते हैं, इनको लग रहा है कि मेरा बैग कोई चुरा के लेके जा रहा है, किसी का टच भी हो गया, वैसे यहाँ तो जबरदस्ती चोरी करके ले जा रहा है, लेकिन लोगों को ये डर रहता है कि मेरा सामान कोई उठा ना ले जाए। ठीक है, दैट इज कॉल्ड हरपैक्सोफोबिया। अब ये क्या है? कैटस्ट्राइडोफोबिया। कैटस्ट्राइडोफोबिया क्या कहते हैं? तो फियर ऑफ कॉकरोच कहते हैं। जैसे कॉकरोच से बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी महिलाएं स्पेशली जो हैं, उनको कॉकरोच से बहुत डर लगता है। तो कॉकरोच को तो बड़े आसानी से याद कर सकते हो भाई, है ना, कैटस्ट्राइडोफोबिया। तो कैटिस से आराम से आप कॉकरोच याद कर सकते हैं। थोड़ा सा आराम से दिमाग लगाएंगे तो कैटस्ट्राइडोफोबिया मतलब कॉकरोच से जिसको डर लगता है, कॉकरोच के प्रति डर होता है, उसे कैटस्ट्रोफोबिया कहते हैं। तो कैटस्ट्राइडोफोबिया इज द morbid and irrational fear of cockroaches. Now most people do find cockroaches to be disgusting and creepy. However, people with the phobia of cockroach takes this fear to the extreme. क्योंकि ये गंदे होते हैं और गंदे स्थान पे होते हैं, तो इसलिए लोग उससे कहते हैं बड़ा गंदगी होता है, गंदे स्थान पे होते हैं, इसलिए इनसे देख के बड़ा डर लगता है, बड़ा भय सा लगता है। नेक्स्ट है लाइगोफोबिया। What is the meaning of लाइगोफोबिया? An abnormal fear of night and darkness.
तो लाइगोफोबिया आप कैसे याद करोगे? ये फोबिया वाले वर्ड बड़े कठिन होते हैं। तो लाइगोफोबिया ऐसा समझो कि रात्रि का भय जिसके अंदर होता है ना। तो लाइगोफोबिया को आप ऐसे याद रखिए, नाइटोफोबिया। लाइगोफोबिया में नाइटोफोबिया, जिसको रात में डर लगता हो, डार्कनेस डर लगता हो। देखिए जैसे कि कोई रात को जाता रहता है तो उसे बहुत ज्यादा डर लगता है। कुछ लोगों को डर वास्तव में लगता है, डर तो हर इंसान को लगता है, कुछ लोगों को एक्सट्रीम डर लगता है, उसे लाइगोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्रोफोबिया? नेक्रोफोबिया क्या होता है? नेक्रोफोबिया होता है, ध्यान दीजिए, फियर ऑफ कॉर्प्स, मतलब डेथ एंड डेड, मौत से डर या मरी हुई चीजों से डर, है ना। द ओरिजिन ऑफ द वर्ड नेक्रो इज ग्रीक, मीनिंग डेथ होता है। नेक्रो मतलब डेथ होता है, और फोबिया माने जानते ही बीमारी होता है, कि जैसे कुछ लोग लेटे रहते कोई मेरा मर्डर कर रहा है ना, जाते जाते उनको लगता है कोई किसी का मर्डर है, डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो उसे नेक्रोफोबिया कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्रोफोबिया फियर ऑफ डेथ। अब डेंटोफोबिया, डेंटोफोबिया एकदम आराम से, डेंटो से डेंटिस्ट होता है, डेंटोलॉजिस्ट होता है, तो उसे स्ट्रॉन्ग डिसलाइक और फियर ऑफ डेंटिस्ट जो होता है उसे डेंटोफोबिया कहते हैं, ना। फियर ऑफ डेंटिस्ट जो होता है उसे डेंटिस्टोफोबिया कहते हैं। दांत के डॉक्टर से डर, आप देख लीजिए, दांत के डॉक्टर को देख करके इन्हें ऐसा लगता है जैसे सारी दांत निकाल के डॉक्टर बेच डालेगा इनका। देख रहे हैं कैसा डर लग रहा है। नेक्स्ट है पैथोफोबिया। पैथोफोबिया होता है जैसे कुछ लोगों को लगता है मेरे अंदर कुछ बीमारी तो नहीं आ गई, मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। एन इरेशनल फियर ऑफ डिजीज, मतलब यूं सिंपल लैंग्वेज में फियर ऑफ डिजीज को हम लोग कहते हैं पैथोफोबिया। तो ये ढेर सारे मैंने वर्ड दे दिया है, क्लेप्टोफोबिया, बैसोफोबिया, इसका भी आप अध्ययन लिख के आराम से कर लीजिएगा, अच्छे हैं सब, ठीक है। जितना हो सकता है मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम वेरी श्योर कि आप इसको एंजॉय करेंगे, सीखेंगे। नेक्स्ट है एटिचोफोबिया। एटिचोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ फेल्योर। एटिचो माने फियर ऑफ फेल्योर। जैसे कुछ लोगों ने मैं कुछ भी करूंगा, कुछ लोगों ने मैं ये करूंगा, मैं कहीं ऐसा ना हो मैं असफल ना हो जाऊं, मैं ऐसा करूं असफल ना हो जाऊं, तो आप समझ सकते हैं एटिचोफोबिया, ऐसा मैंने किया तो मेरा ऐसा होगा। एटिचोफोबिया, ऐसा मैंने किया तो ऐसा होगा। ट्रिक से भी थोड़ा याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। तो ऑफ द डिग्री दैट हैज नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन द पैटर्न ऑफ वंस लाइफ। तो एटिचोफोबिया आर फियर ऑफ फेल्योर, एक लाइन में ये वर्ड याद रखिएगा, आपको कभी नहीं भूलेंगे आप। तो ये एक तरह से मेंटल डिजीज की तरह हो जाता है, मैं कोई भी काम करूंगा तो मैं असफल हो जाऊंगा, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। एक्जेनोफोबिया क्या होता है? एक्जेनोफोबिया फियर और स्ट्रॉन्ग डिसलाइक ऑफ पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज। एक्जेनोफोबिया मतलब फॉरेनर से चिढ़ होना, जैसे विदेशियों से चिढ़ा। जैसे कुछ लोग होते हैं कि बाहरी लोगों से चिढ़ते हैं। अगर कोई यहाँ प्रयागराज से या अपने शहर से चला जाए मुंबई, तो वहाँ की जो लोकल होंगे आपसे बाहरी लोगों से चिढ़ेंगे। ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि मुंबई वाले, दिल्ली वाले, यूपी वाले, बिहार वालों से बहुत चिढ़ते हैं। तो एक तरह से आप इसे कह सकते हो, एक्सोनोफोबिया कह सकते हो आप, है ना। किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा एक्सोनोफोबिया होना, बाहरी लोगों से डर लगना, गुस्सा आना, लाइक दैट। नेक्स्ट है क्लीनोफोबिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लीनोफोबिया? तो एन एबनॉर्मल एंड परसिस्टेंट फियर ऑफ गोइंग टू बेड। तो क्लीनोफोबिया जो होता है, बेड पर जाने से डर लगना। कुछ लोगों को लगता है आप क्या जाएं, सोएं, कहीं भूत ना आ जाए, या सोते समय भूत ना आ जाए, ये ना आ जाए, तो क्लीनोफोबिया। एक्रोफोबिया क्या होता है? अफोबिया, एक्रोफोबिया इज द फियर ऑफ हाइट्स। एक्रोफोबिया जो होता है, ऊंचाई से डर जिसे लगता है। द मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्रोफोबिया मींस, एक्रो आर एक्रोन मींस होता है पीक, आर समिट, फोबिया माने बीमारी, ऊंचाई से डर होना। जैसे देखिए इस व्यक्ति को ऊंचाई से बहुत डर है, कह रहा हेल्प मी, आई हैव एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट्स। एक्रोफोबिया ऊंचाई का डर, एक्सट्रीम और इरेशनल फियर ऑफ हाइट्स। आप वीडियो को पॉज करके इमेज भी देखिए और उससे संबंधित बैटर को भी लिख लीजिए, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है डिसिडोफोबिया। तो व्हाट इज दैट? इज डिसिडोफोबिया क्या होता है? डिसिडोफोबिया इज द फियर ऑफ मेकिंग डिसीजन। भाई डिसाइडोफोबिया, जिसे डिसाइड न कर पाए, डिसाइडोफोबिया तो क्या होता है? आप किसी चीज को डिसाइड नहीं कर पाओ, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। ये जिंदगी मुझको किस मोड़ पर लाई, एक और है दरिया, एक और है खाई, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं, तू किधर जाऊं। डायलेमा वर्ड जो होता है, जैसे अब इनको समझ नहीं आ रहा मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं। मैडम इज थिंकिंग व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि उसमें समझ में नहीं आता है कि क्या करूं क्या ना करूं। लास्ट है पेनियाफोबिया।
तो पेनियाफोबिया क्या होता है? द फियर ऑफ प्रॉपर्टी। पेनियाफोबा को ऐसा समझिए कि पेन्नी पेन्नी के मुस्ताद रहने वाला गरीब आदमी जो होता है, पेन्नी माने पैसा होता है, तो पेनी फोबिया का मतलब ही हो गया द फियर ऑफ पॉवर्टी, कहीं गरीब ना हो जाऊं, कहीं मेरे पास ये समस्याएं ना आ जाएं, वो ना आ जाएं। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैंने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट वन वर्ड को एक्सप्लेन किया। आई एम वेरी श्योर कि इफ यू रियली enjoyed and if you really got something, so please like the video. If not, then you can dislike the videos. One more request guys, please subscribe the channel if you are new and press the bell icon so you'll be notified with our latest videos. One more request, please send this link to your friends, near dear sweetheart one. At last, don't forget to send your valuable comment, and according to your comment I'll be working. So thanks for joining with me. Good day all and take care all.